Hi friend, this is Pragyan Pathak and welcome to all of you on my YouTube platform शुक्ला एंड कंपनी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल आप लोगों को क्यू और पीवाई की क्लास मिल चुकी होगी। उससे पहले मैंने प्रॉफिट लॉस स्टार्ट कर दिया था। आइए आज प्रॉफिट और लॉस में कुछ ऐसा सीखते हैं जो कि आपके एग्जाम में हर बार आ रहा है। ध्यान से सीखिएगा, आसान है। आपने क्वेश्चन देखे भी होंगे, हो सकते उसी मेथड से करें जिस मेथड से मैं बताता हूँ, या फिर हो सकते हैं किसी अन्य मेथड से कर रहे हो। पर मैं आपको एश्योर कर दूं, जो मैं मेथड बताने जा रहा हूं इस सवालों के लिए, वो द बेस्ट और इजीएस्ट मेथड होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चनों को। क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल is equal to sale price of 12 article. Find out percentage profit or loss. आप बताना, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कास्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल के कास्ट प्राइस 12 आर्टिकल की सेल प्राइस के इक्वल है, तो पहले तो आपको पता करना पड़ेगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। और प्रॉफिट हुआ तो कितना परसेंटेज का हुआ, लॉस हुआ तो कितना परसेंटेज का हुआ। इसका मतलब आपको कास्ट प्राइस और सेल प्राइस नहीं दिया हुआ है, ये आर्टिकल का कास्ट प्राइस और आर्टिकल का सेल प्राइस दिया हुआ है। मैं नहीं इतना बताने जा रहा हूँ, नहीं समझाने जा रहा हूँ, मैं एक मेथड ड्रा कर रहा हूँ, बहुत आसान सा, छोटा सा। आप दिमाग में सेट कर लीजिए, उससे हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं और उसी तरह लगेंगे। जैसे जो लिखा है बस उसी को लिख दीजिए। क्या लिखा है? कास्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, तो आप लिख दीजिए CP इंटू 15। क्या कर दीजिए? CP इंटू 15। आपका मतलब जानते हैं मल्टीप्लीकेशन होता है। CP इंटू 15 इज इक्वल टू सेल प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, यानी SP इंटू 12। कास्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल का मतलब क्या? CP इंटू 15, और सेल प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल का मतलब SP इंटू 12। अब आप इसको ट्रांसफर करिए। देखिए CP बाई SP करिए तो क्या होता है दोस्तों? CP बाई SP, देखिए नीचे आ जाएगा तो मल्टीपल में, तो 12 बाई 15। क्या गया? 12 बाई 15। अब जो CP के सामने वैल्यू है वो CP का, और SP की जो सामने वाली वैल्यू है वो किसका वैल्यू? SP का। यानी आपको पता चल गया कि CP 12 है तो SP कितना है? 15 है। अब आप बताओ कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? आप कहोगे कि 12 का सामान खरीदा था, 15 में सेल आउट कर दिया, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ 3 रुपए का। यही तो बता रहे ना। सेल प्राइस हमारा कितना गया? 15, कास्ट प्राइस कितना है? 12, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस? तो आप कहोगे यहाँ पे 3 रुपीज का प्रॉफिट है, यहाँ पे ₹3 का क्या है? प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट परसेंटेज किस पे निकालते हैं? हमेशा कास्ट प्राइस पे निकालते हैं। कुछ ना बोले तो किस पे निकालेंगे? कास्ट प्राइस पे। तो परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे यार, बताना। आप कहोगे 3 रुपए की फायदा किस पे हो रहा है? कास्ट प्राइस का वैल्यू कितना है? देखिए 12 है। कितना है? 12 इंटू 100, 25% क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। फिर से एक बार समझते हैं। क्वेश्चन बोला है कास्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू सेल प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, फाइंड आउट प्रॉफिट परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस। मतलब लॉस हो रहा है तो कितना परसेंट, और प्रॉफिट हो रहा है तो कितना परसेंट। मैंने कहा जो जैसा लिखा वैसा लिख दो। आप करा सेल कास्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, तो CP इंटू 15 कर दो। किसके इक्वल है? सेल प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, तो SP इंटू 12 कर दो। अब CP बाई SP इज इक्वल टू 12 बाई 15 हो गया है। CP का वैल्यू कितना आ गया? 12। SP का वैल्यू कितना आ गया? 15। आप बताना 12 का सामान यदि हम 15 में सेल आउट कर देंगे तो कितना फायदा होगा? 3 रुपए का। अब 3 रुपए की फायदा हुआ तो परसेंटेज फायदा कितना हुआ?
तो आपको पता है कि परसेंटेज प्रॉफिट हम हमेशा कॉस्ट पे निकालते हैं, यदि बोला ना हो क्वेश्चन में कि सेल पे निकालो। तो 3/12 इंटू 100 कर दो आपका आ गया प्रॉफिट परसेंटेज। आइए दोस्तों एक सवाल और करते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। कास्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू सेल प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल। आप बताना है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और कितना परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस हुआ। तो ठीक वही काम करना है, क्या CP इंटू 10 इज इक्वल टू SP इंटू 8। ठीक, CP अपॉन SP कितना हो गया दोस्तों 8/10। आप बताना 8 रुपए का सामान है, बेचे कितना में हमने 10 में, तो हमें फायदा हुआ या लॉस हुआ। तो आप कहोगे प्रॉफिट हुआ कितने का, ₹2 का। ₹2 का क्या हुआ ये प्रॉफिट, यानी परसेंटेज प्रॉफिट आपको निकालना हो तो कितना निकालेंगे, तो आप कहोगे परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 2 अपॉन कितना है कास्ट प्राइस 8 इंटू 100, ये भी कितना आ गया 25%। ठीक है दोस्तों, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स ये थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर का सवाल है, सीखेंगे हम, ध्यान से थोड़ा सा करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सेल प्राइस ऑफ 72 आर्टिकल, यानी 72 आर्टिकल को बेचने पे वो 12 आर्टिकल के लॉस के बराबर होता है। किसके लॉस के बराबर होता है, 12 आर्टिकल के लॉस के बराबर होता है। दोस्तों आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जब हमने 72 आर्टिकल को सेल किया हुआ है तो ये 12 आर्टिकल के लॉस के बराबर है, 12 आर्टिकल के कास्ट प्राइस के लॉस के बराबर है। 12 आर्टिकल इट इज इक्वल टू द लॉस ऑफ कास्ट प्राइस ऑफ सेल आर्टिकल CP ऑफ 12 आर्टिकल। मतलब यदि 72 सामानों को हम बेच दें तो वो 12 सामानों के कास्ट प्राइस के बराबर घाटा देता है। तो घाटा कैसे निकालते हैं दोस्तों, ये घाटा कितने के बराबर है आप लिख लोगे 12 इंटू CP के बराबर है, यही ना। पर घाटा निकालते कैसे हैं, तो आप जानते हो कि जब कास्ट प्राइस सेल प्राइस से ज्यादा हो जाता है तो वो क्या निकल आता है, हमारा लॉस होता है। यानी 72 की कॉस्ट प्राइस 72 की सेल प्राइस से ज्यादा रही होगी। 72 CP 72 SP से ज्यादा रहा होगा तभी ना लॉस हुआ होगा। और लॉस कितना हुआ 12 CP के बराबर लॉस हुआ है। अब CP एक तरफ कर दो, SP को उधर लेते जाओ, तो 72 CP प्लस 12 CP इज इक्वल टू 72 SP। 72 CP प्लस 12 CP इज इक्वल टू 72 SP। ठीक है दोस्तों, अब आप यहां से कर सकते हो क्या, देखो ये आपका 84 CP आ गया, क्या गया 84 CP इज इक्वल टू 72 SP, यही हुआ ना। अब CP बाई SP कर दो, CP बाई SP इज इक्वल टू 72 बाई 84 CP बाई SP करोगे आप तो 72 बाई 84। अब ये परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये कितने का अंतर पड़ा, 12 रुपए का अंतर पड़ा, ठीक है। और कितने पे 72 पे, तो परसेंटेज प्रॉफिट यहाँ से निकल जाएगा आपका 12/72 1/6 1/6 को क्या लिखते हैं 16 करेक्ट 2/3%। ठीक है दोस्तों, इस तरह से सवाल को हम निकालते हैं। ये अल्टीमेट प्रॉफिट या अल्टीमेट लॉस दिया है। हालांकि ये सवाल में एक जैसे अब देखिए यहाँ पे तो लिख ही दिया कि लॉस हुआ है, तो कास्ट प्राइस के 12 लॉस करने पे आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, तो सवाल में आप यह रेक्टिफाई कर सकते हैं, कास्ट प्राइस नहीं सेल प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल लिख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, सेल प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल लिख सकते हैं। तो
जब सेल प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल लिखेंगे तो यहाँ पे 12 एसपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 एसपी हो जाएगा। अब 72 सीपी इज इक्वल टू 84 एसपी हो जाएगा। अब सीपी बाई एसपी आप करोगे तो आपको 84 बाई 72 दिखेगा। ये सही हुआ थोड़ा सा। अब ये क्या है? ये 12 रुपए का लॉस है। देखिए ये क्या है? 12 रुपए का लॉस है। क्यों? क्योंकि सीपी ज्यादा है एसपी से 12 रुपए। ठीक है, ये 12 रुपए का लॉस हुआ। किस पे हुआ? 84 पे हुआ। तो परसेंटेज लॉस आपका कितना निकल गया? तो आप कहोगे 12/84। ठीक है, ये कितना आ गया? 1/7। और 1/7 को क्या लिखते हैं? 14 करी 2/7%। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी और आप इस सवाल को कर पाओगे। क्या मैंने बोला? सेल प्राइस ऑफ 72 आर्टिकल इज इक्वल टू लॉस ऑफ एसपी ऑफ 12 आर्टिकल। फाइंड आउट परसेंटेज लॉस और परसेंटेज प्रॉफिट। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे तो प्रॉफिट आएगा नहीं, क्योंकि बोल ही दिया कि लॉस हुआ है सेल प्राइस के, 12 सेल प्राइस के। तो सेल प्राइस ऑफ 72 आर्टिकल किसके बराबर लॉस हुआ? 12 आर्टिकल के सेल प्राइस के। तो 12 एसपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 सीपी माइनस 72 एसपी। 72 सीपी बराबर 84 एसपी, उधर ले जाएंगे तो जुड़ जाएगा। तो सीपी बाई एसपी 84/72 हो गया। 12 रुपए का लॉस हुआ। कितने कास्ट प्राइस पे? 84 पे। तो 14 करी 2/7% क्या हो गया? इसका लॉस हो गया। आइए दोस्तों एक और सवाल करते हैं, उसी के साथ आज का क्लास खत्म करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दोस्तों, सेल प्राइस क्वेश्चन ये है a merchant earn profit of cost of 10 article. A merchant earn profit of cost of 10 article if he sold 16 article। आपको निकालना क्या है? परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है दोस्तों, आसान सा सवाल है, बस वैसे ही करना है। प्रॉफिट कितने के बराबर हुआ? तो आप कहोगे कास्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल। तो पहले लिख लो कास्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल के प्रॉफिट हुआ। ठीक, प्रॉफिट कब होता है? जब सेल प्राइस हमारा कास्ट प्राइस से ज्यादा होता है। तो 16 आर्टिकल का सेल प्राइस 16 आर्टिकल के कास्ट प्राइस से ज्यादा रहा होगा, तभी तो 10 आर्टिकल के कास्ट प्राइस के बराबर फायदा निकला है। बस सीपी एक तरफ कर दो, एसपी एक तरफ रहेगा। तो 60 एसपी इज इक्वल टू कितना सीपी हो गया? 70 सीपी हो गया। ठीक, अब सीपी बाई एसपी कर दो। तो सीपी बाई एसपी करोगे आप, देखो ध्यान दो, इधर इस बार सीपी है। ठीक है, तो एसपी बाई सीपी आप करो तो कितना होगा? 70/60। अभी मत करना कि लॉस हुआ है। देखो सीपी में 60 है वैल्यू और एसपी की 70 है वैल्यू, तो फायदा हुआ या घटा? फायदा हुआ ना। कितने का? ₹10 का। ठीक है, कितने पे फायदा हुआ? सीपी पे फायदा होता है। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो गया? परसेंटेज प्रॉफिट आपका 10/60 इंटू 100 कर दो, यानी 1/6 को परसेंटेज में लोगे तो कितना आएगा पता ना? 16 करी 2/3%। ठीक है, 16 करी 2/3%। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। मैं आपको एक सवाल करता हूं, मतलब 2 सवाल मैं लिखता हूं, उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए।
ठीक है।